हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लॉक स्टडी 0.1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं, अगर आप इसको और देख लेते हो, इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका हिंदी का पेपर बहुत ही सरल जाएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसमें मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं और कैसे प्रश्न पूछा जाता है पेपरों में वो बताने वाला हूं, और कितने नंबर का पूछा जाता है ये भी बताने वाला हूं, और क्या पूछा जाता है ये भी बताने वाला हूं। बस आपको करनी है तो मेरे साथ मिलकर तैयारी करनी है, और कमेंट कर दीजिए अगर और भी इससे अधिक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी चाहिए, टॉपर वाली। तो मैं बस पास होने के लिए आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको मॉडल पेपर समझ में नहीं आता, प्रीवियस पेपर की समझ में नहीं आता कि किसमें कैसा कहां से पूछता है, तो इस वीडियो में देख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले पूछा जाता है प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो होता है, लिखा होता है हिंदी गद्य का विकास होता है। हिंदी गद्य का विकास से पूछा जाता है, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास या शुक्लोत्तर युग, और बस इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं में से पूछा जाता है निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना इत्यादि इनसे पूछ दिया जाता है। और कहने का मतलब कि निबंध पूछा जाता है, कि जैसे निबंध पूछ दिया जाता है कि एक किनका निबंध है, एक किनका उपन्यास है, ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है जो कि 5-5 नंबर का होता है। और काव्य साहित्य का विकास में आधुनिक काल में पूछ दिया जाता है, आधुनिक काल से पूछ दिया जाता है। मतलब दूसरा जो प्रश्न होता है उसमें काव्य साहित्य के विकास से पूछा जाता है, काव्य वाले जो उसमें होते हैं प्रश्न उससे पूछ दिया जाता है। जैसे उसमें पूछ दिया जाता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नया कविता से इत्यादि से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है गद्यांश, जो कि 5 नंबर का पूछ दिया, जो कि 5वां प्रश्न है, जिसमें 5 प्रश्न होते हैं, 10 नंबर का होता है। और फिर इसके बाद पूछ दिया जाता है पद्यांश, जो कि पद्यांश होता है 5 प्रश्न का होता है, जो 10 नंबर का होता है। और उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश के लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो अगर आपको जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है तो मुझसे बताइए, मैं आप लोगों को एक ट्रिक के हिसाब से मैं आपको जीवन परिचय याद करवा दूंगा। और काव्य के लेखक का जीवन परिचय जो 5 नंबर में पूछा जाता है, इसमें भी जीवन परिचय पूछा जाता है। और आप जानना चाहते हैं कि इसमें से कौन से जीवन परिचय महत्वपूर्ण है, कौन से जीवन परिचय महत्वपूर्ण है, वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और अगला पूछा जाता है कहानी का चरित्र चित्रण लिखना होता है, जो कि 5 नंबर में होता है। स्वपठित कहानी जो कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती है, उसे अपने मन से लिखना रहता है। तो श्रवण कुमार का लिखना, जैसे उत्तर प्रदेश में जो कि मऊ और आजमगढ़ के लोग थे, उनको श्रवण कुमार का लिखना होता है, तो 5 नंबर का होता है। तो चरित्र चित्रण और स्वपठित कहानी से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ से गद्यांश, पद्यांश और लेखक का जीवन परिचय यहाँ से, और काव्य के लेखक का जीवन परिचय से 30 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। इस तरह आप लोगों को बहुत आसानी से नंबर मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको दोनों बताकर आपको पास में करा दूंगा। और अगला है संस्कृत का गद्यांश लिखना था, संस्कृत का पद्यांश, जो कि 14 नंबर में पूछ दिया जाता है। बहुत ईजी है। और 10th का पेपर बहुत ईजी है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस पर एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा, एक उससे भी बड़ी वीडियो बनाऊंगा, जो कि नवा है। क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है मुहावरा लोकोक्ति 2 नंबर का पूछ दिया जाता है। अब तो ऑप्शनल आ रहा है, इसमें से 20 नंबर का यहीं पर आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा, उसमें में पास हो जाओगे आप लोग। और अगला है संधि, लोकोक्ति से 2 नंबर पूछ, संधि से स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि से पूछ दिया जाता है। अगर आप लोगों को इस पर ट्रिक चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बना दूंगा। विभक्ति एवं वचन से 2 नंबर पूछ दिया जाता है। इसमें से बहुत मेन 4-5 वर्ड है, उसी को पूछ देता है बार बार। तो आप लोग उस पर भी कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बना दूंगा। मैं तो चाहूँ तो आपको इसमें से 100 में से अगर 100 नंबर क्वेश्चन होता है तो 100 नंबर का होता है पेपर, तो उसमें से मैं आपको चाहूँ तो 80 से 85% उसी तरह 80 से 85% नंबर आपको उसी तरह दिलवा दूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और विभक्ति एवं वचन, शब्द वचन जिसमें से पूछ देता है, शब्द युग्म में कोई पूछ देता है, कभी एक शब्द के लिए 2 अर्थ पूछ देता है, पर्यायवाची पूछ देता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछ देता है, वाक्यों के लिए
वाक्यों की शुद्धि के लिए पूछ दिया जाता है, जो कि 2 नंबर का होता है। इसी से आप मुहावरे से लेकर और यहाँ तक 15 नंबर में इसी तरह आपको मिल जाएगा। और कुछ कुछ जगहों पर एक्स्ट्रा पूछ देता है। यहाँ पूछ देता है संस्कृत में प्रश्न उत्तर पूछ दिया जाता है, जो कि 8 नंबर का हो जाता है। और समास धातु प्रत्यय इसमें या यह पूछ दिया जाता है। इनकी जगह यह भी कभी पूछ देता है विभक्ति परिचय, हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद, कभी कभी ये पूछ देता है। तो सिंपल तो है, ये भी तैयार आपको मैं करवा दूंगा, ये भी तैयार करवा दूंगा। तो बस आप कमेंट कर दीजिए, बस कमेंट कर दीजिए। अभी मेरा चैनल नया है तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा ही आप लोगों को बताऊँ। जब मेरा चैनल बड़ा होगा तो मैं एक स्ट्रेटजी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, उसको आपको मैं शेयर करूँगा। आप उससे बस पास, अगर आप पास होना चाहते हैं, पास के इसमें आप टॉप भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ तो। पेपर और रस पूछ देता है, अलंकार छंद, और उसमें पत्र लिखना पूछ देता है, जो कि निबंध पूछ देता है। तो पत्र लेखन कैसे, जिसे 2 और 4 नंबर उसमें बांटा जाता है 2 भागों में। तो आप बस पत्र लिखेंगे, मैं बहुत आसान तरीके में बताऊंगा कि निबंध, अब निबंध लिखने का ढंग नहीं है तो मैं अभी बता रहा हूँ। अलंकार छंद और रस से यार अभी आपको याद करवा देता हूँ। तो इस तरह याद किया जाता है। जब रति नामक जैसे श्रृंगार रस पूछ दिया, जैसे रति नामक अस्थाई विवाहन व संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर रस होता है। बस 2 नंबर तो मिल जाएगा। या पूछ जाता है वियोग का नाम, जब शोक नामक स्थायी भाव विवाहन व संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर शोक रस होता है। बस इसका उदाहरण याद कर लीजिए। उदाहरण तो मैं आपको ऐसा छोटा बताऊंगा कि आपको समय भी बचेगा और इसमें आप टॉप भी कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, आप हिंदी सब्जेक्ट में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लॉक स्टडी 0.1। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है क्लॉक स्टडी 0.1, छोटा चैनल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ढेर से ढेर वीडियो से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और देखिए दोस्तों, बस सिंपल है यार, इसमें शायद इसमें बढ़ गया है, इसमें आपको मार्कशीट मिल जाती है। मार्कशीट कैसे भर जाती है, अभी आप जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे गद्यांश का 10 नंबर इस तरह मिल जाता है। 55 जीवन परिचय 55 नंबर में मिल जाता है। इसमें आपको एक लिखना होता है इनका, और क्या कहते हैं, रचना लिखना होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप गद्यांश पद्यांश संदर्भ प्रसंग कैसे लिखना है वो नहीं जानते तो आप मुझ पर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि गद्यांश पद्यांश में कहाँ कवि रहेगा, कहाँ लेखक रहेगा, यहीं पर सभी भूल जाते हैं। और यहीं पर एक और होता है संस्कृत में अनुवाद करते समय, और इसमें पूछ दिया जाता है शीर्षक पूछ दिया जाता है तो कैसे लिखना है। बस आपको पूछना है कैसे लिखना है, कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। श्रवण कुमार का, अगर आप उत्तर प्रदेश के मऊ से हैं या आजमगढ़ से हैं तो आपको कैसे ही लिखना है, ये श्रवण कुमार का बहुत आसान स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे पास इसका ट्रिक है एक, जो कि अभी मैं शेयर नहीं किया हूँ, मैं उसे कॉपी में लिख कर रखा हूँ। तो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझ पर बस आपको कमेंट ही तो करना है, कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को मैं उसी तरह प्रोवाइड कर दूंगा। ये सब तो बहुत आसान है, हिंदी ये बहुत आसान है। और इसी तरह की स्ट्रेटजी अभी मेरे पास साइंस की केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, और मैथ की भी स्ट्रेटजी रखा हूँ, और बायोलॉजी की स्ट्रेटजी भी रखा हूँ। तो सोचिए मैं कितना अच्छी तरह मैं इस तरह को सजाया हूँ आप ही लोगों के लिए। तो आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।